साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकारों के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी जानकारी आपको देंगे। आप अवगत हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला हमारे देश का यानी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, यहाँ देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। यह साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। अब यहाँ आप देख लीजिए कि भारतीय ज्ञानपीठ न्यास जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया। किस सन में? 1965 में दिया गया। किसको दिया गया? GS कुरुप, ये मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। यहाँ बहुत ध्यान से देखिए कि यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं उल्लिखित हैं, 22 भाषाओं में किसी भी भाषा के साहित्यकार को जो कि भारतीय हो दिया जा सकता है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं की में किसी भी भाषा के साहित्यकार को जो भारतीय हो उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है, मिलता क्या है? 11 लाख रुपए नगद, वर्तमान समय की बात, 11 लाख रुपए नगद दिया जाता है। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 11 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा, वाग देवी मतलब सरस्वती जी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। तो यह तो हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, आपने देखा। अब आइए हम तेजी से देखते हैं कि हिंदी, चूंकि हम हिंदी साहित्य की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो हिंदी के जो भी साहित्यकार जिनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनको आप तेजी से देख लें। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिए। सर्वप्रथम 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को, हिंदी साहित्य में सबसे पहले किसी साहित्यकार को अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वो कौन है? पंत जी हैं। सुमित्रानंद पंत को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति चिदंबरा के लिए मिला 1968 में। उसके बाद दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी कृति उर्वशी के लिए 1972 में मिला। सन को भी आप ध्यान से देखिए, वर्ष को ध्यान से देखिए। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला। यह रचना बहुत महत्वपूर्ण है कि दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर। पंत जी को किस पर मिला था? चिदंबरा पर। अब आइए आगे देखते हैं अगला। अज्ञेय जी को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को 1978 में उनकी प्रसिद्ध कृति कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आइए आगे देखते हैं। आगे महादेवी वर्मा जी को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था। ध्यान से देख लीजिए, यामा 1982, यह दोनों चीजें बहुत ध्यान से देखिए। महादेवी वर्मा जी को यामा पर मिला, 1982 में मिला। उसके बाद नरेश मेहता को सन 1992 में उनके समग्र साहित्य रचना पर, उनकी समग्र साहित्यिक रचनाओं पर नरेश मेहता जी को 1992 में दिया गया। यहाँ यह बहुत ध्यान देने की बात है कि ऊपर देखिए आप, चिदंबरा उर्वशी कितनी नाव कितनी बार, यामा, कृति विशेष पर, रचना विशेष पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। लेकिन भारतीय ज्ञानपीठ न्यास ने सन 1983 से किसी रचना विशेष पर पुरस्कार देकर उस साहित्यकार के समग्र साहित्य, उसकी समग्र साहित्यिक उपलब्धियों का आकलन करते हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार देना शुरू किया। उसके बाद से किसी रचना विशेष पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया, अपितु उस साहित्यकार, संबंधित साहित्यकार के, उसके जीवन की जो भी साहित्यिक उपलब्धि है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करके दिया गया है। तो 1992 में नरेश मेहता जी को उनके समग्र साहित्यिक रचना के लिए, उनके समग्र साहित्यिक उपलब्धि के लिए उनको ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। उसके बाद ये आगे देखते हैं। निर्मल वर्मा जी को सन 1999 में उनके समग्र साहित्य पर दिया गया। बहुत ध्यान से देखिए, 1999 निर्मल वर्मा समग्र साहित्य। उसके बाद 2005 में कुंवर नारायण जी को उनकी समग्र साहित्यिक रचना पर दिया गया। 2009 में
संयुक्त रूप से दिया गया था दो साहित्यकारों को, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को देखिए यहाँ नीचे हमने लिख दिया, संयुक्त रूप से 2009 में अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को दिया गया इनकी भी समग्र साहित्यिक उपलब्धि के लिए। अब देखिए 2013 में केदारनाथ सिंह को उनके समग्र साहित्यिक उपलब्धि के लिए दिया गया और 2017 में कृष्णा शोभती जी को उनके समग्र साहित्यिक उपलब्धि के लिए दिया गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अभी तक 11 साहित्यकारों को, हिंदी के 11 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसको आप ध्यान से देख लीजिए जिससे आपका प्रश्न सही हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।